आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस नगाटोरो के तीसरे एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे नगाटोरो अपने सेनपाई को सताती है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग लेवल पे जाने वाली है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही स्पाइसी घर वापसी, जहां बारिश की वजह से सेनपाई को नगाटोरो के घर जाना पड़ता है। सोचिए, एक लड़का जो लड़कियों से बात करने में डरता है, वो अपनी बुली के बेडरूम में अकेला है और घर पे कोई पेरेंट्स नहीं है। इससे बड़ा मौका या इससे बड़ा खतरा सेनपाई की लाइफ में कभी नहीं आया। क्या आज सेनपाई का सख्त लौंडा वाला इमेज टूट जाएगा, या फिर नगाटोरो कुछ ऐसा कर देगी जिससे वो शर्म से पानी पानी हो जाए? चलिए शुरू करते हैं ये रोलर कोस्टर राइड। एपिसोड की शुरुआत होती है आर्ट क्लब रूम से, जहां हमारा बेचारा सेनपाई शांति से ड्राइंग कर रहा है। तभी वहां नगाटोरो प्रकट होती है और उससे पूछती है, सेनपाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूं? जाहिर सी बात है, सेनपाई सख्त बनने की कोशिश करता है और मना कर देता है, लेकिन नगाटोरो तो नगाटोरो है। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और वहीं खड़े खड़े अपने कपड़े उतारने लगती है। भाई साहब, सेनपाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पैनिक में चिल्लाता है कि ये सब मत करो, लेकिन नगाटोरो शर्ट उतार देती है, स्कर्ट हटा देती है। सेनपाई को लगता है कि आज तो उसका कैरेक्टर ढीला होने वाला है। वो मुंह छुपा लेता है, लेकिन तभी प्लॉट ट्विस्ट आता है। नगाटोरो ने अंदर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो एक्चुअली स्विमिंग क्लब की हेल्प कर रही थी और चेक कर रही थी कि पुराना स्विमसूट उसे फिट आता है या नहीं। जब सेनपाई डरते डरते देखता है तो नगाटोरो हंसती है और कहती है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सेनपाई? बड़े वाले परवर्ट हो तुम। मतलब बंदी ने पहले दिल की धड़कन बढ़ा दी और फिर मजाक उड़ा दिया। बेचारे सेनपाई का हाल बुरा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मौसम ने करवट ले ली है। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि फोरकास्ट में मौसम साफ बताया गया था। सेनपाई और नगाटोरो दोनों स्कूल से घर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन पूरी तरह भीग चुके हैं। बचने के लिए वो एक पार्क के शेल्टर में छुप जाते हैं। यहाँ पर जो सीन बनता है वो एनिमे हिस्ट्री के सबसे ऑकवर्ड मोमेंट्स में से एक है। नगाटोरो सेनपाई से कहती है, इधर मत देखना। सेनपाई पूछता है क्यों, तो वो शर्म का नाटक करते हुए कहती है, क्योंकि बारिश की वजह से मेरी यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट हो गई है, सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ सेनपाई अपना दिमाग चलाता है। उसे याद आता है कि सुबह नगाटोरो ने यूनिफॉर्म के नीचे स्विमसूट पहना था। तो वो सोचता है, अरे ये तो फिर से मुझे उल्लू बना रही है, नीचे तो स्विमसूट ही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो पीछे मुड़कर नगाटोरो को देख लेता है। लेकिन भाई, किस्मत देखो इस लड़के की। इस बार नगाटोरो ने स्विमसूट नहीं पहना था। उसने सच में सिर्फ रेगुलर स्कूल यूनिफॉर्म और नीचे अपना फैंसी लॉन्जरे पहना था, जो गीले शर्ट में साफ दिख रहा था। सेनपाई की तो बोलती बंद हो गई। नगाटोरो भी ब्लश करती है, लेकिन फिर वही पुराना दाव खेलती है। मैंने कहा था ना मत देखना, तुमने जानबूझकर देखा, तुम क्लोजेट परवर्ट हो। बेचारा सेनपाई सफाई देता रह गया कि मुझे लगा स्विमसूट होगा, पर नुकसान तो हो चुका था। लौंडा पिघल गया था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ठंड बढ़ रही थी। नगाटोरो पूछती है कि सेनपाई का घर कहाँ है। सेनपाई बताता है कि उसका घर बहुत दूर है, इंटरसेक्शन के बाद टनल के उस पार जाना पड़ता है। ये सुनकर नगाटोरो हंसती है और बताती है कि उसका घर तो बस बगल में है, कन्वीनियंस स्टोर के पीछे। फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो हर लड़के का सपना होता है, सेनपाई, मेरे घर चलोगे? सेनपाई की हालत खराब। एक लड़की जिसके कपड़े गीले हैं, वो उसे अपने घर बुला रही है। वो मना करने की कोशिश करता है, पर ठंड के मारे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब वो घर पहुंचते हैं, सेनपाई डर रहा होता है कि नगाटोरो के पेरेंट्स क्या सोचेंगे। खैर, नगाटोरो बॉम्ब फोड़ती है कि घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। लो भाई, अब तो पूरा मैदान साफ है। नगाटोरो सेनपाई को अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने के लिए देती है, क्योंकि सेनपाई के कपड़े गीले थे। वो उसे एक टॉवल भी देती है। सेनपाई टॉवल को देखकर सोचता है, क्या ये वही टॉवल है जो नगाटोरो ने यूज किया था, और शर्म से लाल हो जाता है। नगाटोरो उसका चेहरा पढ़ लेती है और हंसती है। अफसोस सेनपाई, ये वो टॉवल नहीं है, मैंने दूसरा यूज किया था। बंदी को पता है कि सेनपाई के दिमाग में क्या गंदगी चल रही है। रूम में आने के बाद नगाटोरो शुरू हो जाती है। वो सेनपाई से पूछती है, क्या तुम पहली बार किसी लड़की के रूम में आए हो? सेनपाई चुप रहता है, जिसका मतलब हाँ ही है। नगाटोरो चिढ़ाती है, तुम्हें पता है लड़के जब लड़की के रूम में आते हैं तो क्या करते हैं? सेनपाई, जो एक सीधा साधा लड़का है, कहता है, पढ़ाई। नगाटोरो हंसती है और कहती है, पढ़ाई नहीं सेनपाई, वो कुछ और करते हैं। वो फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। यहाँ नगाटोरो सेनपाई को जस्ट गियर नाम का एक फाइटिंग गेम खेलने का चैलेंज देती है और फिर दोनों वो गेम खेलने लगते हैं। सेनपाई गेम में इतना सीरियस हो जाता है कि वो नगाटोरो पर रहम ही नहीं खाता। वो स्पेशल पंच मार मार के नगाटोरो को बुरी तरह हराने लगता है। नगाटोरो से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती तो वो चीटिंग पर उतर आती है। जब सेनपाई खेल रहा होता है वो उसके हाथों
को पकड़ लेती है, गुदगुदी करती है और फिजिकल हो जाती है ताकि वो गेम हार जाए। ये मोमेंट काफ़ी क्यूट था क्योंकि पहली बार हमने दोनों को दोस्तों की तरह मस्ती करते हुए देखा। पूरा टाइम अच्छे से स्पेंड करने के बाद अब सेनपाई का घर जाने का टाइम आ गया। जाते वक्त सेनपाई उसे थैंक्स बोलता है और नगाटोरो भी कहती है कि उसे मज़ा आया और फिर से दोबारा किसी दिन उन्हें ऐसे ही गेम खेलना चाहिए। अगला दिन स्कूल में कैफेटेरिया का सीन है। सेनपाई हमेशा की तरह अकेले गॉर्जियस कारागे लंच एंजॉय करने के सपने देख रहा था, लेकिन किस्मत खराब थी, सारी सीट्स फुल थी। तभी नागाटोरो उसे बुलाती है, सेनपाई यहाँ सीट खाली है। सेनपाई को पता है कि ये शेरों की गुफा में जाने जैसा है क्योंकि वहां नागाटोरो की 2 फ्रेंड्स हैं। ये वही लड़कियां हैं जो शैतान की नानी हैं। जैसे ही बेचारा सेनपाई डरते डरते बैठता है, इंटेरोगेशन शुरू हो जाता है। एक फ्रेंड पूछती है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नागाटोरो बिना झिझक के मजाक में हाँ बोल देती है, हाँ हम स्टडी रिलेशन में हैं। अब फ्रेंड्स का मजाक एडल्ट लेवल पर चला जाता है। वो उनसे पूछती हैं, कहाँ तक पहुंचे हो तुम दोनों? ये सुनकर सेनपाई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। यही देखकर दूसरी फ्रेंड तो सीधा ऑफर दे देती है, अगर नागाटोरो बिजी है तो मैं इससे काम चला लूं, साइड पीस बनोगे? सेनपाई की हालत पतली हो जाती है। फिर शुरू होता है पेट वाला एंगल। फ्रेंड कहती है, ये बॉयफ्रेंड कम और पालतू जानवर पेट ज्यादा लगता है। नागाटोरो इस बात पर हंसती है और कहती है, हाँ देखो कितना फ्लफी है, और सेनपाई के बालों को सहलाने लगती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जैसे ही नागाटोरो की फ्रेंड सेनपाई के बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, नागाटोरो उसे रोक देती है। वो कहती है, मत छू, इसका सर चिपचिपा स्टिकी है, घिन आएगी तुझे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सेनपाई चिल्ला रहा है कि मैं रोज नहाता हूँ, लेकिन नागाटोरो ने जानबूझकर उसे गंदा बोला ताकि कोई और लड़की उसे टच ना करे। ये मजाक नहीं, ये टेरिटरी मार्किंग थी। बात यहाँ नहीं रुकती। फ्रेंड कहती है, अगर तुम पेट नहीं तो मालूम तुम क्या हो, एक गुलाम। नागाटोरो इसमें भी प्ले अलोंग करती है और सेनपाई पर हुक्म चलाती है, सुन बे गुलाम, जल्दी खाना खा और काम पे लग। लेकिन जब वो फ्रेंड हद पार करती है और कहती है, ये तो बिल्कुल फाइट बैक नहीं करता, गुलाम भी नहीं, ये तो कीड़ा है, कुछ बोलता ही नहीं मर्द की तरह। बस यहाँ नागाटोरो का मूड ऑफ हो जाता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को ठंडे दिमाग से कहती है, ओए अब तू ज्यादा बोल रही है, मजाक की भी लिमिट होती है। कैफेटेरिया में सन्नाटा छा जाता है। सेनपाई नोटिस करता है कि नागाटोरो एक्चुअली उसके लिए गुस्सा हो रही है। टेंशन तोड़ने के लिए सेनपाई बीच में कूद पड़ता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे बस यही बोलना था। फ्रेंड्स हंसती हैं, हमें लगा कोई हीरो वाला डायलॉग मारेगा, पर खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन इससे माहौल हल्का हो जाता है और सेनपाई की जान में जान आती है। एपिसोड का आखिरी सेगमेंट वापस आर्ट रूम में होता है। नागाटोरो बोर्ड है और सेनपाई से पूछती है, तुम कभी पलटकर जवाब क्यों नहीं देते? लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और तुम चुप रहते हो। सेनपाई के पास कोई जवाब नहीं होता। नागाटोरो डिसाइड करती है कि वो सेनपाई को ट्रेन करेगी। वो कहती है, हम मंजाए करेंगे, जो कि एक जापानीज कॉमेडी एक्ट है। मैं कुछ बोलूंगी और तुम मुझे थप्पड़ मार के रोकना। प्रैक्टिस शुरू होती है, लेकिन नागाटोरो एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सेनपाई को चुभ जाती है। वो कहती है, एक दिन मुझे रोड पर एक पुतला मिला, मैंने सोचा ये यहाँ क्यों खड़ा है। पास जाकर देखा तो वो सेनपाई था। मतलब वो डायरेक्टली बोल रही है कि सेनपाई एक इंसान नहीं, बस एक बेजान चीज है। इसके बाद वो उसके बालों का मजाक उड़ाती है, उसे शीप बोलती है जिसके बाल कटने वाले हैं, और फ्लफी फ्लफी बज करके चिढ़ाती है। सेनपाई को ये बात दिल पे लग जाती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो रोते रोते गुस्से में आ जाता है। नागाटोरो को रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। वो सॉरी फील करती है और सेनपाई को एनकरेज करती है, चलो सेनपाई मारो मुझे, अपना गुस्सा निकालो। फाइनली सेनपाई हिम्मत जुटाता है, नागाटोरो को शोल्डर पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि वो रो रहा था और उसका विजन धुंधला था, उसका निशाना चूक जाता है। शोल्डर की जगह उसका हाथ सीधा नागाटोरो की चेस्ट पर लग जाता है। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, दोनों के चेहरे टमाटर जैसे लाल। नागाटोरो ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए हंसती है और कहती है, तुमने वहां जानबूझकर मारा ना, तुम सच में पर्वर्ट हो सेनपाई। सेनपाई घबराकर इनकार करता है, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। आखिरकार सेनपाई ने जवाब दिया, पर शायद गलत जगह पर हाथ डाल दिया। इस एपिसोड ने दिखाया कि सेनपाई और नागाटोरो का रिश्ता सिर्फ बुलिंग का नहीं है। जब सेनपाई तकलीफ में था, नागाटोरो ने उसे घर बुलाया। जब दूसरे लोग सेनपाई को परेशान कर रहे थे, नागाटोरो ने उन्हें रोका। और जब सेनपाई रोने लगा तो नागाटोरो ने उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पुश किया। हाँ, तरीका थोड़ा टेढ़ा है, पर प्यार तो गहरा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेनपाई की ये घर वापसी और गलत निशाने वाला सीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आपको लगता है सेनपाई कभी नागाटोरो को सही तरीके से हैंडल कर पाएगा? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड के मसाला ब्रेकडाउन में, जहां कहानी और भी स्पाइसी होने वाली है।